हरे कृष्णा। आज हम कार्तिक कृष्ण एकादशी, जिसका नाम रमा एकादशी है, इसकी कथा का विस्तार कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा है। यह घोर पापों का नाश करने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महत्व की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वो सत्यवादी, धर्मात्मा और विष्णु का भक्त था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ मित्रता थी। वो न्याय के साथ राज्य करता था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर के घर में था। वो कार्तिक मास था। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। इस दिन सभी व्रत रखने वाले थे। जब व्रत का दिन पास आया तो चंद्रभागा को चिंता हुई कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल हैं और व्रत नहीं कर सकते। मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है कि उनके यहाँ रहते सभी लोग व्रत करें। उसका पति राज्य आज्ञा अवश्य मान जाएगा, परंतु कष्ट पाए बिना नहीं रह पाएगा। चंद्रभागा का जो डर था वही सामने आया। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि सारा राज्य एकादशी का व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है। घोषणा सुनते ही शोभन की चिंता बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। यदि मैंने व्रत किया तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि उपवास की शक्ति नहीं और भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यहाँ तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन बोला, यदि ऐसा है तो हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, लेकिन मेरे मन में श्रद्धा भक्ति पूर्ण है। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया। वह भूख प्यास से बहुत पीड़ित हुआ। उसे व्रत रखने का अभ्यास भी नहीं था। सूर्य अस्त होने तक वो निढाल हो गया, परंतु अभी तो रात बाकी थी। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वो रात्रि वैष्णवों को हर्ष देने वाली थी, परंतु शोभन को कष्ट देने वाली। दूसरे दिन प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित लकड़ी के मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। शोभन की मृत्यु से सारा नगर दुखी हो गया। राजा ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वो सती ना हो। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा मान अपने शरीर का दाह नहीं किया और अपने पिता के घर रहने लगी। दोनों पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित देवपुर राज्य का राजा बनाया गया। अत्यंत सुंदर रत्न और मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित महल में सिंहासन पर शोभन ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी था, परंतु ईश्वर की लीला भी विचित्र है। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता हुआ उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का दामाद है। वह उसके निकट आया। ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आया
और प्रणाम आदि करके अपने ससुर और चंद्रभागा की कुशल पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा और आपकी पत्नी कुशल है, परंतु हे राजन, आश्चर्य हो रहा है कि आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाने के कारण प्राण छोड़ चुके हैं, फिर भी वही रूप, अपार संपदा और ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना देखा न सुना, आपको किस प्रकार मिला। तब शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हुआ है, परंतु यह सब अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, बताइए। मैं आपके लिए उपाय करूंगा, मेरी इस बात को आप बिल्कुल भी झूठ ना समझें। शोभन कहने लगा, मैंने रमा एकादशी का व्रत विवश हो श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है। ध्रुव बनाने की शक्ति केवल मेरी पत्नी में है। यदि आप चंद्रभागा को यह सब बताएं और वो उचित उपाय करे तो ये सब कुछ स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौटा और चंद्रभागा से सारी बात को कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपने ये सब बातें प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न में कोई बात कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने मद्राचल में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से भी ना जीता जा सकने वाला देवताओं के नगर समान नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब स्थिर नहीं है, वो स्थिर रह सके ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां पर ले चलो, मुझे पति के दर्शनों की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयास करूंगी। आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे हम दोनों का संयोग हो, यूं भी वियोगी को मिलाना महापुण्य है। ब्राह्मण सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा दिव्य देह धारण कर पति के पास चली गई। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप आई। अपनी पत्नी को आते देखकर शोभन बहुत खुश हुआ और उसको अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पूर्ण ग्रहण कीजिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी, तभी से एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इसी व्रत के पूर्ण प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा सारे कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेंगे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य प्रताप से नगर स्थिर हो गया। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी अपने नगर में अपनी पत्नी के साथ सुख और प्रसन्नता के साथ रहने लगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है, कोई भेदभाव नहीं है। जो मनुष्य रमा एकादशी के महत्व को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें अनंत फल मिलता है। वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।